अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने मीन फाइंड करना था। आज जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मैंने आज पेज नंबर मेंशन कर दिया है, अगर किसी को इश्यू हो ढूंढने में तो वो पेज नंबर देख के तो एक्सरसाइज फाइंड कर सकता है। जो आपकी इस चैप्टर की डिफाइंस थी मीन, मीडियन, मोड, वो इस एक्सरसाइज से पीछे वाले पेजेस पे हैं, मतलब 188 और 189 पेज पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारे पास। कंपेयर करना है हमने मीन, मीडियन और मोड को, मतलब हमने जो आपके पास के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं उनका मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ आपने इसकी शेप बतानी है, तो ये हम स्किप करें, ये हमने नहीं करना। हमने सिर्फ सब वैल्यूज़ का मीन फाइंड करना है, मीडियन और मोड। अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ, बाकी 3 पार्ट्स आपने खुद ही करने हैं। और जो आपका फार्मूले के मुताबिक आंसर आएगा वही ठीक होगा। आपने पीछे से बुक से आंसर की से नहीं देखना कि उससे मैच कर रहे हैं या नहीं, पीछे कभी कभार गलत भी हो सकता है आंसर। इसलिए जो आपका फार्मूले की मदद से आंसर आएगा वही एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ 20, 25, 21, 24, 22, 18, 32 और 20। इसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन का फार्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हमने सारी वैल्यूज़ को लिखा, सम करके डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। तो इसकी टोटल वैल्यूज़ कितनी है 8। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, सम किया जब वैल्यूज़ को वो आ जाएगी वैल्यू 182। डिवाइड कर दें 8 से, आपके पास मीन आ जाएगा 22.75। अब इसका एक पार्ट हल हुआ है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH टर्म। TH का क्या मतलब है ये आपको मज़ीद आगे पता चलता जाएगा। अब n का यहाँ मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी थी 8। 8+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 8+1 को आगे मज़ीद हल करेंगे तो वो बन जाएगा 9/2। 9/2 को जब डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 4.5। अब आगे TH टर्म जो लिखा हुआ है, अब इसका क्या मतलब है, मीडियन में 4.5 टर्म, पॉइंट में वैल्यू आ गया है, इसका मतलब 4 वाली टर्म भी आप लेंगे और 5 वाली भी। अब अगर आप गौर करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो 4 वाली टर्म इसमें क्या है 24 और 5 वाली टर्म क्या है 22। तो दोनों टर्म को आपने प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, फिर आपके पास इसका मीडियन आएगा। हमने किया 24 + 22 को आगे प्लस कर दिया, 46 आ गया, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपके पास मीडियन आ जाएगा 23। अगर आपके पास 4.5 टर्म ये मीडियन ना आए, 4th टर्म आ जाए या 5th टर्म आ जाए, कोई एक एग्जैक्ट आपके पास होल नंबर आ जाए, मतलब अगर लिखा हो 4th टर्म तो फिर इसका मीडियन आता 24। अगर आता 5th टर्म तो इसका मीडियन क्या आता 22। लेकिन जब पॉइंट में वैल्यू आ गई है तो फिर आपने उसको देख के चलना है कि जो आपके पास गिवन डाटा दिया हुआ उसमें 4th और 5th टर्म कौन सी है, उनको प्लस करें फिर 2 पे डिवाइड करें, उसके बाद आपके पास इसका मीडियन आएगा। अब इसका रह गया मोड। तो मोड हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। तो मोड इसका देखें, अगर आप वैल्यूज़ कौन सी ज़्यादा रिपीट हो रही है, 22 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ 1 टाइम है, तो फिर इसका मोड क्या आ जाएगा 20। आज का आपका यही लेक्चर है। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे, तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है, और जो आपके इसके पार्ट्स हैं ये बाकी चारों पार्ट्स टोटल ये आपके होमवर्क में होने चाहिए, और इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। आज के लिए आपका यही लेक्चर है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।